हेलो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। रक्त परिसंचरण क्या होता है? ऐसा तंत्र जिसके माध्यम से रक्त का यानी ब्लड का परिसंचरण होता है, परिवहन होता है, उसे रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण की खोज की थी विलियम हार्वे ने। कब की थी? यह खोज की थी 1628 में। विलियम हार्वे ने 1628 में खोज की। अब ब्लड सर्कुलेशन के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका अध्ययन कहलाता है एंजियोलॉजी। क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी। रक्त परिसंचरण का अध्ययन कहलाता है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी के जनक किसको कहा जाता है? तो जनक जिसने खोज की होगी उसको जनक कहेंगे। तो किसने खोज की? विलियम हार्वे। तो जनक भी कौन हो जाएगा? विलियम हार्वे। अब देखते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो भाग की बात करें तो इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक भाग होता है ब्लड, जिसका परिसंचरण होता है तो भाग हो गई। एक होता है इसका हार्ट यानी हृदय। हृदय क्या करता है? हृदय रक्त को पंप करने का कार्य करता है ताकि रक्त बॉडी के सभी पार्ट्स में पहुंच सके। और क्या होता है? अब किसके माध्यम से जाएगा? तो होता है वेन्स यानी शिराएं होती है, वाहिकाएं होती है, वेसल्स होती है। वाहिका, वेसल्स, क्या बोलते हैं इनको? वेसल्स। ठीक है, वेसल्स यानी वाहिकाएं। तो 3 पार्ट होते हैं, ब्लड, हार्ट और वेसल्स। अब देखते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है। तो प्रकार की बात करें, टाइप की बात करें तो 2 टाइप का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है खुला परिसंचरण तंत्र। क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र। और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। दूसरा क्या हो जाएगा? बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है? ऐसा परिसंचरण जिसमें रक्त वाहिका में नहीं बहता, खुला बहता है, ओपन बहता है। जैसे इसमें क्या होती है? वाहिका नहीं होती है, वाहिका नहीं होती है, इसमें वेसल्स नहीं होती है। तो क्या होता है? रक्त फिर खुला बहेगा। इसमें जो ब्लड होता है उसको क्या बोला जाता है? ब्लड को बोलते हैं हीमोलिम्फ। क्या बोलते हैं इसको? हीमोलिम्फ। तो रक्त क्या करता है? वाहिकाएं नहीं होती है तो रक्त शरीर के अंगों को क्या करता है? नहला देता है, अंगों को नहला देता है। यानी पूरा रक्त में क्या होते हैं? डूबे हुए होते हैं। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे? इसमें आता है ऑर्थोप्रोडा संघ। ऑर्थोप्रोडा संघ के सभी जीव इसमें आते हैं। जैसे कॉकरोच हो गया, जितने भी कीड़े हैं वो किस में आते हैं? ऑर्थोप्रोडा संघ में आते हैं। तो सभी कीट हो जाएंगे। उसके साथ मोलस्का। मोलस्का में कौन कौन आते हैं? मोलस्का में आता है घेंगा आता है। ठीक, घेंगा आता है, और भी कई सारे आते हैं। उसमें एक अपवाद है मोलस्का में। अपवाद क्या है? अपवाद है क्या है? अपवाद है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस क्या होता है? ऑक्टोपस में क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र नहीं होके बंद परिसंचरण तंत्र होता है। अब देखते हैं बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है, जिसमें वाहिकाएं होती है। क्या होती है? वाहिका होती है। वाहिका होती है तो ब्लड किस में बहेगा? वाहिकाओं में बहेगा, नलिकाओं में बहेगा। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे कशेरुकी, वर्टिवैक्स, कशेरुकी, यानी जिनमें मेरुदंड पाया जाता है। तो किस किस में पाया जाता है? पक्षियों में पाया जाता है, मछली पीसीज में पाया जाता है, और किस में पाया जाता है? और स्तनधारी में पाया जाता है, जिसमें मानव भी आते हैं। मानव किस में आता है? स्तनधारी में आता है। उभयचर में पाए जाते हैं, उभयचर, जिसमें मेंढक आते हैं। उभयचर जो जमीन और पानी दोनों पे रह सकते हैं। और कौन से आते हैं? सरीसृप, जो रेंगते हैं, जैसे सांप हो गया। ठीक, तो ये किसके उदाहरण है? बंद परिसंचरण तंत्र के। और ये किसके?
खुला परिसंचरण तंत्र के। और क्या आते हैं इसमें, और आता है एनालिडा। एनालिडा में कौन आते हैं, जैसे केंचुए। केंचुए किस में आते हैं, एनालिडा में। तो ये किसके बारे में, ये है हमारा ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। इससे आगे हम ब्लड के बारे में बात करेंगे, हार्ट और वेसल्स के बारे में बात करेंगे।